तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बहरीन। हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बहरीन। तो दोस्तों चलिए इस देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बहरीन की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, इसके अलावा इस देश के अंदर कितने आइसलैंड मौजूद है और ये देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर उसको निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये देश के अंदर क्या भव्य हिंदू मंदिर होने वाला है और ये देश के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर पहला फ्लाइट कौन कौन देशों के अंदर से आया था। इसके अलावा यूएन में ये देश कब भारत को समर्थन किया था और यूएन के अंदर भारत कब इस देश को समर्थन किया था। इब्राहिम अल आराइद इस देश का एक जो है पोएट। तो दोस्तों उसके साथ जो इंडिया का समर्थन क्या है और इस देश के अंदर भारत की तरफ से पहला कोई प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया था, कब और कौन सा प्राइम मिनिस्टर, हम एक एक करके आपको बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर पश्चिम एशिया के स्वाधीन देश बहरीन दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल के अंदर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, बहरीन जो पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 786.5 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 173 नंबर पे आ रहा है, जो भारतवर्ष से 3000 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 1800 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 4000 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 3300 किलोमीटर दूर स्थित है बहरीन। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कतर के बिल्कुल साइड में आपको नजर पे आ जाएंगे लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है बहरीन आपको नजर पे आ जाएंगे, जो फारस उपसागर के अंदर एक द्वीप राष्ट्र। हाँ दोस्तों, जो पश्चिम में सऊदी अरब और दक्षिण पूर्व में जो है कतर और उत्तर में जो है ईरान आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ चलते हैं जहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है और सबसे बड़ा पोर्ट भी मौजूद है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहता है और सबसे बड़ा शहर ये देश की राजधानी मनामा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। भाषा की बात करें तो अरबिक और धर्म की बात करें तो इस्लाम। हाँ दोस्तों 69.7% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन जो रहता है 14.1% और हिंदू जो रहता है 10.2% और यहाँ पर बौद्ध जो रहता है 3.1%। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहता है और ये जो है ये देश की प्राण केंद्र है राजधानी मानामा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों यूके से ये देश स्वाधीन हुआ है 15 अगस्त 1971 में। ये देश के अंदर जो है टोटल आइसलैंड की संख्या अगर हम बताएं तो दोस्तों वो जो है 36 और यहाँ पर सबसे बड़ा आइसलैंड का नाम जो है बहरीन, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ देश का राजधानी। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है ये देश के सरकारी पद में रहते हुए बहुत सारा यहाँ पर जो है बड़े बड़े इमारत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर यहाँ पर किंग रहता है और यहाँ पर जो है क्राउन प्रिंस रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है, उसका जो है दफ्तर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए कहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है, उसका जो है लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इतिहास के अगर हम पन्ने देखें तो दोस्तों कब कब जो है इस समय जो है कह सकते हो ये देश ईरान के कब्जे में था, फिर जो है सऊदी अरब के कब्जे में था, फिर जो है यूके के कब्जे में आया है, फिर जो है ये देश स्वाधीन हुआ है बहरीन। आप ध्यान से देख लीजिए कहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है, उसका लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश के अंदर मौजूदा अगर हम हालात देखें तो दोस्तों राजा की जो है यहाँ पर जो बेटा है, तो दोस्तों वो बेटा जो है ये देश का सेना प्रधान और ये देश का जो है प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये देश के प्राइम मिनिस्टर को जो है निर्वाचन किया जाता है ये देश के जनता के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश के अंदर जो है बहुत जगह पर रेगिस्तान है। ये देश के अंदर कह सकते हो ज्यादातर इलाका जो है बंजर इलाका और ये देश के अंदर जो है पेड़ पौधे की संख्या जो है बहुत ही कम है और ये देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है पेट्रोलियम यहाँ पर पाया जाता है। भारत के केरल राज्य से जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है निवासी रहता है भारत की तरफ से और ये जो है सबसे बड़ा प्रवासी आप कह सकते हो। और बहरीन जो है दुनिया के अंदर जो है चौथा, हाँ दोस्तों चौथा घनाबसतपूर्ण इलाका आप कह सकते हो। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है घनी आबादी यहाँ पर रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, देश का जो है सबसे बड़ा और एक ही मात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है मुस्लिम की संख्या धीरे धीरे करके कम हो रहा है। इसका कारण यही है इंडिया से, फिलीपाइन से, श्रीलंका से जो है बहुत सारा लोग जो है इस देश के अंदर जा रहा है। हो सकता है कुछ सिटीजन जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर काम के सिलसिले में यहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, ये जो एयरपोर्ट आपको नजर पे आ रहा है ये एयरपोर्ट जो है 1927 में जो है प्रथम इस एयरपोर्ट को स्टार्ट किया गया था। तब जो है प्रथम फ्लाइट आया था लंदन और दिल्ली से। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है खलीजी और साउथ ये जो है संगीत बहुत ही पॉपुलर है और ये देश के अंदर जो है अली बहार ये देश का जो है एक बड़ा पॉपुलर जो है एक सिंगर है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है और बहरीन, और ये जो जगह बहुत ही पॉपुलर जगह क्योंकि ये जो है सऊदी अरब और बहरीन की जो है रिश्ता यहाँ पर दोहराता है। तो दोस्तों हाँ, ये जो छोटा सा आइसलैंड आपको नजर पे आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये आइसलैंड का
एक हिस्सा जो है कह सकते हो बहरीन का और एक हिस्सा जो है सऊदी अरब का। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है ये जो है बहरीन में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देश के अंदर 4 राज्य है और मानामा ये देश की जो है राजधानी है और ये जो घोषणा हुआ है 1971 में। अच्छा रिश्ता नहीं है मार्शल आइसलैंड, ताइवान, बोत्सवाना, इक्वेटोरियल गिनी, टुवालू, नामीबिया, गिनी बिसाऊ और लाइबेरिया। आप ध्यान से देख लीजिए। देश के अंदर जो है हेलीपैड में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। 12 अक्टूबर 1971 में जो है भारतवर्ष और ये देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता शुरू हुआ है और अच्छा रिश्ता शुरू हुआ लिस्ट में अगर हम देखें भारतवर्ष जो है 4था नंबर पे आ रहा है और 2023 में जो है ये देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है सामोआ, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, ग्रेनेडा, बेनिन, बोलिविया और 9 फरवरी 2024 में जो है टुवालू के साथ जो है ये देश का अच्छा रिश्ता स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों यूएन में जो है भारतवर्ष को ये देश समर्थन करता है स्थायी सदस्य के लिए और ये देश चाहता है ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसका समाधान के लिए जो है इंडिया हस्तक्षेप करे। और ये देश की एक जो है कह सकते हो पॉपुलर पोएट इब्राहिम अल अराइद, तो दोस्तों वो जो है मुंबई में जो है उन्होंने बड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजधानी के अंदर जो है एक मंदिर है जो 1871 में जो है वो मंदिर स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों चलिए बहरीन के जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए। इसका नेशनल एंथम लिख दिया हूँ और ये देश का जो ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन आपको नजर पे आ जाएंगे। राजधानी की बात करें तो मानामा सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। भाषा की बात करें तो अरबी और धर्म की बात करें तो इस्लाम। तो दोस्तों ये देश का जो किंग उसका नाम जो है हमाद बिन यास अल खलीफा जो 14 फरवरी 2002 में जो है इस देश के किंग के पद में शपथ लिया है जो 74 ईयर्स के। और ये देश के जो क्राउन प्रिंस और इस देश के प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है सलमान बिन हमद अल खलीफा और 11 नवंबर 2020 में जो है क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर पद में शपथ लिया है 54 ईयर्स की। आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो आप ध्यान से देख लीजिए यूनाइटेड किंगडम से कब स्वाधीन हुआ है 15 अगस्त 1971 वो यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए। टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ और पानी की बात करें तो यहाँ पर 0%। भारतवर्ष जो है 9% यहाँ पर पानी बहुत ही कम पाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। करेंसी यहाँ पर देख लीजिए BHD आपको नजर पे आ जाएंगे इस देश की करेंसी। तो दोस्तों बहरीन की जो ड्राइविंग सेट राइट और बहरीन की जो कॉलिंग कोड +973 इस देश की कॉलिंग कोड और बहरीन की जो पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए 15 लाख और इसके अंदर इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 3 लाख यहाँ पर जो है 27,000 से ज्यादा। तो दोस्तों चलिए बहरीन दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से पे मौजूद है मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा और इंडियन और ये देश कहां पर है ये जो है एक ही मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए। ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ और ये देश और इंडिया कहां पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा ये जो है बहरीन की राजधानी और राजधानी के आसपास में एक बहुत ही खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता चलेगा प्रथम इंडिया के अंदर 1974 में जो है कॉन्सुलेट जनरल खोला है मुंबई के अंदर। तो दोस्तों हाँ ये देश का जो है एक एक करके मैं खूबसूरत जगह की इमेज दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश का जो पेशा वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ यह यहाँ पर जो इलेक्शन और यहाँ पर जो संसदीय सदस्य और व्यापार के लिए जो है 2007 में जो है प्रतिभा पाटिल से जो है मदद लिया है ये देश की। आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश की जो बहुत ही सेना और ये देश की जो कोस्ट गार्ड इसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, लोगो आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता चलेगा पश्चिमी देशों के साथ जो है ये देश का उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है और इंडिया से अच्छा प्रशिक्षण भी लेता है। आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश का जो एक ही लौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लोगो में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। यूएन के अंदर 2026 और 27 के अंदर जो है यूएन में अस्थायी ब्रिगेड के लिए जो है बहुत सारा देश जो इस देश को समर्थन नहीं किया था, तब जो है भारतवर्ष इस देश को यूएन में समर्थन किया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश की जो किंग और ये देश के प्राइम मिनिस्टर और कॉन्फ्रेंस की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ में जो आपको ग्रीन कलर के देश आपको नजर पे आ जाएंगे ये सारे देश जो है व्यापार के लिए यहाँ पर एक ही हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए। इस देश के कितने राज्य है कितने जिला है एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा। देखा तो दोस्तों हाँ मेडिकल के लिए जो है ये देश एक विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश का कितने जिला है कितने राज्य है। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता जो देश है उस देश यहाँ पर जो है ब्लू कर दिया गया है और जो देश के साथ उतने अच्छा रिश्ता नहीं है ये देश यहाँ पर शापित है। आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये देश के लिए और भारत के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा मौका आया है 24 से 25 अगस्त। हाँ दोस्तों 24 से 25 अगस्त 2019 के अंदर जो है भारतवर्ष के कोई पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस देश का दौरा किया था। तो अब जो है इस देश के साथ जो है बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। स्पेस कल्चर और ISA लेकर जो है एग्रीमेंट हुआ है। तो अब जो है ये देश के अंदर तृतीय सर्वोच्च सम्मान जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था। तब जो है भारत की बंदी है। हाँ दोस्तों इस देश के अंदर जो जेल है जेल के अंदर बंदी 250 से ज्यादा लोगों को जो है देश से यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों हाँ मोदी जी की जो है मानामा जब दौरा हुआ था तब जो है मानामा के अंदर एक मंदिर था। तब उस मंदिर को जो है पुनर्निर्माण के लिए जो है 4.2 मिलियन पैसा दान किया था। तो दोस्तों ये देश ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तैयार किया है। तो दोस्तों हम
केरल की कुछ महिला और इस देश की कुछ महिला मिलकर जो है दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़ा कंबल बनाया था। तो दोस्तों हाँ, सबसे बड़ा कंबल। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बहरीन, संपर्कित सब कुछ और भी देश का संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।